यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में यूज। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे प्रयोग करते हैं। आज हम आपको दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव का प्रयोग एक साथ बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले आपने यस नो टाइप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ लिया है, इसलिए इसमें कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए पहले हम क्या लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। उदाहरण जैसे है कि क्या वो 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अंत में प्रश्नात्मक चिन्ह लगा देते हैं हमारे साथ इंट्रोगेशन। क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब ये हमारा क्या से शुरू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं ये आपको देखना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आप पहले से जानते हैं, विल, हैव, बीन, और दूसरा आप जानते हैं शैल, हैव, बीन, ये जानते हैं। अब दोनों का यूज भी आप जानते हैं कि किस नंबर के साथ हमको शैल है बीन प्रयोग करना है और किसके साथ हमको विल है बीन का प्रयोग करना है। एक चीज और ध्यान में रखना है, इस सहायक क्रिया में एक शब्द, 2 और 3 शब्द इसमें हैं। तो क्या तीनों को पहले लिखना है कि 2 को लिखना है कि 1 को लिखना है, ये बात समझने की है। तो सबसे पहले हमको क्या की जगह पर इन दोनों में से सहायक क्रिया में से किसका प्रयोग करना है, इसको आप पहले जानते हैं। अगर कर्ता हमारा जो है, अगर ये आई अथवा वी है तब तो शैल है बीन का प्रयोग करेंगे, और अगर आई और वी के अलावा यानी मैं और हम के अलावा अगर कोई दूसरा करता है तो हम विल है बीन का प्रयोग करेंगे। यहां क्या करेंगे हम, यहां पर हमारा कर्ता है वह, तो वह अगर है इसका मतलब कि ही बना और ही के साथ विल है बीन का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम विल को लिख लेते हैं, WIL, विल को लिख लिया। अब इसके बाद जो ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत हम कर्ता को उतारेंगे, विल ही। अब बचा क्या, हैव और बीन। अब हम लिख देंगे विल ही हैव बीन। क्या हो, तो विल ही हैव बीन लिखा। अब हमारी जो मेन वर्ब है पढ़ रहा होगा, तो क्या करेंगे हम, विल ही हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा होगा, बुक, पुस्तक, अ बुक, ये लिख दिया। इसके बाद समय 2 घंटे से, 2 घंटे से माने पीरियड ऑफ टाइम, घंटे का समय लिखा हुआ है 2 घंटा, इसलिए ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। अब हमको क्या करना है, क्या लगाना है यहां पर, पहले आप जानते हैं, बताएं 2 घंटे के लिए हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। यस, बहुत अच्छे, क्या लगाना है, फॉर लगाना है, फॉर 2 hours, HOURS, प्रश्नात्मक चिन्ह लगाना। क्या बना, विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इस प्रकार से अब आपके मन में आता है, क्या हम, अब यहां पर मान लीजिए हम हो जाता, क्या हम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ऐसा हो जाता वाक्य मान लीजिए। तो क्या करते आप, तो सीधे सीधे क्या करना, यहां पर हम हो गया, यहां पर कर्ता हमारा हो जाएगा क्या, वी, और जब वी हो गया तो यहां क्या कर देंगे हम, क्योंकि कर्ता हमारा वी बना, इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, शैल, SHALL, शैल।
अब क्या बना, शैल बी हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का अनुवाद कर लेते हैं। आशा है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान में रखना है कि जो हमारे सहायक क्रिया विल हैव बीन है, क्या की जगह पर अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तभी तो वो यस नो टाइप होगा। और तब क्या करते हैं हम, क्या की जगह पर हम क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है। सीधे सीधे हम शैल और विल को कर्ता को देख करके लगा देते हैं, फिर इसके बाद हैव बीन लगा के मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ लगा के फिर हम टाइम को लिख लेते हैं। इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन हो गया शैल बी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम WS टाइप को कैसे करते हैं इसको देखना है। WS टाइप कैसे करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। यस, व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, हु है, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, whom, ऐसे हमारे देयर आर सो मेनी इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इनको हम कैसे पहचाने कि ये WS टाइप है और इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि वह सोमवार से क्या कर रहा होगा, ये ध्यान में देखेंगे। अब पहले वाक्य में आपने देखा था कि क्या से हमारा वाक्य शुरू हो रहा था, तो वो हो गया था हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब वही क्या, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड चाहे क्या हो, क्यों हो, कहां हो, आज अगर ऐसे शब्द आते हैं कर्ता के बाद तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की हम पहले अंग्रेजी बना करके लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या जो है कर्ता के बाद आया है तो इस इंट्रोगेटिव की अंग्रेजी बना के लिख लेंगे हम व्हाट, ऐसे लिख लिया। अब व्हाट लिखने के बाद अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की लिखना। तो अब आएगा क्या पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखे क्या था, जैसे हमने यस नो टाइप में किया था, कर्ता को हमने देखा यस, अब हमने निर्णय लिया कि हमको विल हैव बीन का प्रयोग करना है, तो व्हाट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहां विल। अब प्रश्न आता है कि सर आपने विल क्यों लिखा, शैल क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा शैल क्योंकि यहां पर कर्ता हमारा ये जो है ये हमारा वह है, वह के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने लिखा व्हाट विल। अब फिर क्या लिखेंगे हम, ही लिखा। अब इसके बाद क्या करना, क्या बचा, हैव और बीन बचा। अब हम लिख देंगे हैव बीन। व्हाट विल ही हैव बीन, करना किसके माने करना, डू मीन्स करना। अब डू में हम आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, डूइंग, DOING। तो क्या बना, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, कब से, सोमवार से। अब ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए हमको क्या लगाना, सिंस, SINC, सिंस। क्या लिखेंगे हम, मंडे, MONDAY, और अंत में मार्सा प्रिपोजिशन लगा देंगे। तो ये बहनों ये ध्यान में रखना है कि हमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हम क्या है, अगर क्यों आ जाए तो उसकी अंग्रेजी बना के लिखेंगे, कहां आ जाए तो उसकी अंग्रेजी बना के लिखेंगे, किसको आ जाए तो उसकी अंग्रेजी बना के लिखेंगे। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी हम बना के लिख के तब हम सहायक क्रिया का पहला भाग लिखेंगे, फिर कर्ता, फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया में हम ING लगाएंगे। और फिर समय के लिए आप जानते हैं निश्चित और अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। फिर पुनः दोहरा दूं, जहां पर वर्ष, महीना, ऋतु, दिन, सत्र, क्षण, प्रहर आदि ऐसे नाम आते हैं, वहां पर सिंस का प्रयोग करना है। अगर इनकी संख्या आती है
तो हम वहां पर फार का प्रयोग करते हैं, तो बना व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग सिंस मंडे। अब इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WS टाइप इंट्रोगेटिव दोनों लिया। क्यों? इसके पहले आपने समझ लिया है। अब इसके बाद आता है कि होमवर्क कैसे आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। होमवर्क अवश्य करें और होमवर्क करने के बाद आपसे आशा है कि आप उस होमवर्क को दिखाएं, भेजें, व्हाट्सएप करें, सेंड करें, जिससे पता लग सके कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी आपको करना चाहिए। और यदि नहीं भेज पा रहे हैं किसी कारण से, तो अपनी कॉपी पर आप उसको नोट करके रखें और इसके बाद स्कूल आकर के उसको दिखा लें। आइए लिखते हैं, क्या राम 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा? प्रश्नात्मक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, क्या वह अगस्त से यहां रह रहा होगा? ये लिखा हमने। और तीसरा वाक्य हम लिखेंगे, तुम 3 बजे से कहां जा रहे होगे? और चौथा वाक्य हम लिखेंगे, हम 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे। हम 2 बजे से अपना गृह कार्य क्यों कर रहे होंगे? ये आपका होमवर्क हुआ। पहला वाक्य मैंने लिखा, क्या राम 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या वह अगस्त से यहां रह रहा होगा? तुम 3 बजे से कहां जा रहे होगे? हम 2 बजे से अपना गृह कार्य क्यों कर रहे होंगे? बस आज का होमवर्क इतना। अगले दिन कल आप लाइन पर रहेंगे और हम फिर पुनः आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की ओर ले चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन होगा, जिसे आप देखना न भूलें। ध्यान रखें। बस आज का लेसन इतना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।